अपना घर बनाने की माद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है 1 करोड़ तक रुपए का कर्जा। तो ये कर्जा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ये जानने के लिए वीडियो आपने देखनी है। तो सबसे पहले गूगल पे जाके आपने लिखना है अपना घर .gov.pk लिख के सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो आपने तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखें वेबसाइट ओपन हो रही है, वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम। तो माउस को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आएंगे अप्लाई नाउ वाला बटन बना हुआ है, हरे रंग की पट्टी में अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। अप्लाई नाउ के बटन पर आपने क्लिक करना है तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन हो जाएगा ये सामने कुछ शरायत लिखी हुई है, दरख्वास्त दहिंदा के लिए हदायत। तो अगर आप नए सारफ हैं तो अकाउंट बनाएं, रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करें, अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें, लोन दरख्वास्त फॉर्म मुकम्मल करें। तो नीचे स्टार्ट नाउ लिखा हुआ है, हमने सिर्फ उस पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे वो आपसे कहेगा कि अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो इधर आपने अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद नीचे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। फिर आपने नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर जो आपके नाम पर रजिस्टर है वो फ़ोन नंबर लिखना है। नीचे ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी अगर आपके पास मौजूद है तो लिख दें, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। तो नीचे आ जाना है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है, एक अच्छा सा पासवर्ड सेलेक्ट करें, वही नीचे लिख देना है कन्फर्म पासवर्ड पर। लिखने के बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ये देखें ऊपर मैसेज आ गया हरे रंग की पट्टी में, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमने इधर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और नीचे पासवर्ड लिखना है जो हमने रखा था, और नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन वो प्लस का है, वो जो भी जवाब उसका बनता है वो आपने उधर लिखना है। लिखने के बाद साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये देखें अप्लाई फॉर लोन आ गया, बटन बना हुआ है। आपने सिंपली अप्लाई नो वाले बटन पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, अप्लाई नाउ के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये 3 तरह की ऑप्शन आ गई हैं। सबसे पहले सैलरीड पर्सन, जो सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाहदार हैं, उनके लिए उन्होंने अप्लाई करना है तो पहले वाले पर क्लिक करेंगे। जो गैर रस्मी मतलब गैर सरकारी, जिनका कारोबार रजिस्टर नहीं है और जिनका रजिस्टर है, वो बाज़ाब्ता सबसे आखिर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मेरा कारोबार है, रजिस्टर है गवर्नमेंट से, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो ये देखें बाज़ाब्ता कारोबार वालों के लिए दरखास्त फॉर्म। तो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने मालूमात देनी है। सबसे पहला स्टेप है बैंक डिटेल। बैंक की डिटेल ऐड करनी है। जो भी बैंक है आपका, आपने उसकी मुकम्मल डिटेल ऐड कर देनी है। तो बैंक का नाम दर्ज करना है, ब्रांच का नाम दर्ज करना है, ब्रांच सिटी तीसरे नंबर पर, और फिर आपने बैंक का नाम एक बार फिर ऐड कर देना है, अकाउंट नंबर भी ऐड करना है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगले पेज में पर्पस ऑफ फैसिलिटी, पर्पस ऑफ फैसिलिटी, तो इधर हमने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि किस मकसद के लिए ले रहे हैं, प्लाट कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं या हाउस की तामीर के लिए ले रहे हैं। तो प्लाट कंस्ट्रक्शन के लिए कर्ज में अप्लाई कर रहा हूँ तो उस पर क्लिक कर देना है। फिर दरख्वास्त कितनी अमाउंट हम लेने हैं, कितनी रकम, आप 1 करोड़ तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं 10 लाख इधर लिख रहा हूँ। तो 10 लाख के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
तो वो पूछ रहा है कि दरख्वास्त गुजार के पास अपनी शराकत कितनी है, तो मैं 10% सिलेक्ट कर दूंगा कि मेरे पास अपनी रकम 10% है, बाकी मैं गवर्नमेंट से लूंगा। तो आगे आपने सिटी पूछ रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो किस शहर में है, तो जिस शहर में है वो आपने इधर ऐड कर देना है। शहर ऐड करने के बाद आगे आपने मुद्दत, रकम की मुद्दत के कितने सालों में आप वापस करना चाहते हैं, मैक्सिमम 20 ईयर्स है, तो मैं वो सिलेक्ट कर देता हूँ और अगले पेज पर वेबसाइट हमें ले जाएगी। तो अगले पेज पर वो पर्सनल डिटेल मांग रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमने तस्वीर ऐड करनी है, तस्वीर के बाद अपना नाम मुकम्मल, फिर हमने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करने के बाद शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, शनाख्ती कार्ड की इशू डेट ऐड करनी है जो शनाख्ती कार्ड पर लिखी हुई है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, नीचे ईमेल आईडी, फोन नंबर, और आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल है या फीमेल है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपने लिखनी है अपनी तहसील, तहसील नीचे आपने सेलेक्ट करना है अपनी वालदा का नाम, नीचे आपने अपने फादर का नाम ऐड करना है। फादर का नाम ऐड करने के बाद आगे आपने अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर भी ऐड करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करने के बाद ज़ेर कफालत अफराद की तादाद कितनी है, तो आपकी जितनी भी है वो आप सिलेक्ट कर देंगे। मेरे 4-5 जितने भी हैं, तो मैं 8 सिलेक्ट कर देता हूँ कि मेरे ज़ेर कफालत 8 लोग हैं जिनकी मैं कफालत कर रहा हूँ। नीचे आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है, फिर आपने रहाइश की हालत लिखनी है कि आपकी अपनी है, ज़ाती है, किराए पे है या किसी के साथ रह रहे हैं। तो मैं अपनी है, मैं ओन्ड हाउस, मेरी अपनी मलकियत है, वो सिलेक्ट करता हूँ। किराया कितना है वो आपने इधर रख, अगर किराए पर है, नहीं तो 00 लिख दें। आगे आपने अपना सूबा सिलेक्ट करना है, फिर आपने ज़िला सिलेक्ट करना है, इधर आपने अपना एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है। तो एड्रेस लिखने के बाद नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप किसी और को भी इस कर्ज की रकम में शामिल करना चाहते हैं तो नीचे यस सिलेक्ट करें, अगर नहीं करना चाहते तो नो पर सिलेक्ट कर दें। अगर यस पर सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे, जिस बंदे को आप शराकतदार बनाना चाहते हैं उसकी मालूमात भी पूछेगा, नाम, शनाख्ती कार्ड, वो आपसे क्या आपका क्या लगता है, बेटा है, आपकी बेगम है या आपकी बेटी है। तो मैंने किसी को शराकतदार नहीं बनाना, तो सिर्फ मैं नो पर क्लिक करूंगा और आगे की तरफ चलूंगा। नो पर और सिम नो पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा और हमें अगले फॉर्म पर ले जाएगा। अगले पेज पे हमने बिजनेस की डिटेल ऐड करनी है कि जो भी कारोबार हम करते हैं वो कारोबार, हम अगर कोई दुकान करते हैं तो रिटेल पर क्लिक करना है, कोई भी दुकान करते हैं तो मेरी करियाने की दुकान है तो मैं रिटेल पर क्लिक कर दूंगा। आपकी जो भी है मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई फैक्ट्री है तो उस पर क्लिक करना है, कोई बिजनेस है, और अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई स्कूल चलाते हैं तो फिर एजुकेशन के बटन पर क्लिक करना है। तो मेरी करियाने की दुकान है तो मैं रिटेल के बटन पर क्लिक करूंगा। आगे अपने उस दुकान का एड्रेस लिखना है, जिस गांव में है, जिस शहर में है। तो मेरी दुकान चक नंबर 109 सिक्सार में है तो मैं वो ऐड कर दूंगा। नीचे दुकान का नाम ऐड करना है, जो भी आपकी दुकान का नाम है, तो मैं शरीफ करियाना स्टोर लिख देता हूँ। कोई दुकान का नाम लिखने के बाद आगे आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है कि जिस तारीख से आपने दुकान शुरू की थी, 1990 से, 1980 से। तो मैं जो भी आपकी जब शुरू की थी वो लिख दें। नीचे आपने सेलेक्ट करना है कि एनटीआर नंबर, अगर जो टैक्स फाइलर है उनको पता है एनटीआर नंबर क्या होता है, वो लिखना है। कारोबार कितनी मुद्दत यानी कितने साल हो गए, आपने वो साल सेलेक्ट करने हैं कि सालाना फरोख्त का हुजम, एक साल में आप कितना सेल करते हैं, वो भी आपने रकम लिखनी है। कारोबार की मुद्दत, नीचे वो पूछ रहा है पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, अगर आप अकेले काम करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप पर, अगर आपका अपना है तो ओन्ड पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो अगले पेज पर हमें ले जाएगा जिधर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, सबसे पहले तस्वीर अपलोड करनी है। जो बंदा दरख्वास्त दे रहा है उसने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर अपलोड करने के बाद सर्टिफिकेट NTN, ये NTN एक सर्टिफिकेट होता है, टैक्स फाइलर जो होते हैं उनका, वो डाउनलोड करके अपलोड करना है। बिजनेस बैंक सर्टिफिकेट, ये बैंक आपको बना के देगा, उस तस्वीर अपलोड करनी है। ऑफ किराए का मादा, अगर आप किराए की दुकान है चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो किराएनामे का मादा अपलोड करना है। अगर नहीं तो तहरीर लेके अपलोड कर दें कि ये दुकान मेरी अपनी है, ज़ाती है, तो इसलिए मैं कोई किराया अदा नहीं कर रहा। तो इस तरह की एक तहरीर लेके उसकी तस्वीर बना के अपलोड कर देनी है। ये गुज़श्ता 6 माह का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये भी बैंक की तरफ से आपको आपके अकाउंट की स्टेटमेंट मिलेगी, वो आपने बैंक से लेके तस्वीर उसकी इधर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद जैसे ही आपने अपलोड करने के बाद सिंपली आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर इंतजार करने के बाद, ये कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें ये दिखाया जा रहा होगा कि आपकी फॉर्म सबमिट हो गई है। ये देखिए नीले रंग की पट्टी में लिखा हुआ है सबमिटेड, एप्लीकेशन सबमिटेड। इस तरह आप भी कर्ज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो खुद घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल अदनान टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।